आज का टॉपिक कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन वीडियो को देखें एंड तक। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरी बातों से एग्री ज़रूर करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा गौर किया कि जब कभी आपने अपने सुखों, अपनी खुशियों, स्पेशली अपनी उपलब्धियों को किसी के साथ शेयर किया, सार्वजनिक किया, तो लोगों की नज़रें बदल जाती हैं। कभी हम पहचान पाते हैं और कभी नहीं। और कई बार क्या होता है कि ये जो बदली हुई नज़रें होती हैं लोगों की, इनके द्वारा हमारी जो खुशियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं एक बोझ की तरह हो जाती हैं। कैसे? देखिए, डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि आजकल का जो नया ट्रेंड है वो ये है कि आप के साथ कुछ भी नई खुशी होती है, आपने नया घर लिया, उसके साथ आपने अपनी पिक्स क्लिक की और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। आपने नई कार ली और आपने उसकी पिक सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। आपके बच्चों को कोई उपलब्धि हासिल हुई, आपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, क्योंकि आपको खुशी होती है, आप सबके साथ अपनी खुशी बांटना चाहते हैं। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़, आपने अपने बिजनेस की कोई नई शुरुआत की है तो वहाँ आप पूजन करा रहे हैं या किसी भी तरह से आप उसकी जो पिक्स हैं सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम इस तरह की पिक्स सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो क्या होता है कि जितने लोग देखते हैं उन पिक्स को, तो उनमें से कितने लोग होते हैं जो वास्तव में खुशी महसूस करते हैं। एक्चुअली खुशी महसूस करने वाले लोगों की संख्या एक्चुअली बहुत कम होती है। आप देखते ही हैं ना कि कितने कम लाइक्स आते हैं। मतलब 200 लोगों ने अगर देखा तो मुझे लगता है कि जो लाइक्स आते हैं वो 20-30% से ज़्यादा नहीं होते। और स्पेशली जब आप अपनी लाइफ की जो कोई भी ग्रोथ है या आपके बच्चों की लाइफ से रिलेटेड कोई ग्रोथ है, स्पेशली जब आप उनकी पिक्स, उनके वीडियोस शेयर करते हैं लोगों के साथ, एक निगेटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं, वो आप तक ज़रूर पहुंचती हैं। पहले समय में कहा जाता था ना कि ऐसे मत कहो, टोक लग जाएगी, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एक्चुअली दोस्तों वो होता है, साइंटिफिकली होता है। देखिए, जिसके साथ आपने अपनी जो पिक्स हैं, वीडियोज़ हैं, अपनी उपलब्धियों की शेयर की हैं, उनके पास अगर वो चीज़ नहीं है, ठीक है, भले ही वो आपसे ईर्ष्या की भावना नहीं रखते, लेकिन उनके पास अगर वो चीज़ नहीं है तो उनके दिल में एक हुक सी ज़रूर उठती है कि अरे हमारे पास तो ये चीज़ है नहीं, है ना। और वो वहाँ से एक नेगेटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं। और ये जो वाइब्स हैं, इनकी ताकत कितनी ज़्यादा है ये तो आप और हम अब समझ ही सकते हैं। और यही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उनके पास आपसे ज़्यादा भी है तो भी वो आपको थोड़ा सा भी उठता हुआ नहीं देखना चाहते। उनको ये लगता है कि कहीं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो कम ना हो जाएं। ये वाला जो मुद्दा है कि कहीं उनकी वैल्यूज़ कम ना हो जाए, ये वो लोग सोचते हैं जो आपके बहुत करीबी होते हैं। और सुनने में शायद अच्छा नहीं लगे, बहुत कड़वी बात मेरी लग सकती है, अक्सर हम जो सगे भाई बहन होते हैं, इवन उनमें भी ये भावना होती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अभी तक हमारी पावर है इस घर में और हमारी वैल्यूज़ ज़्यादा हैं। क्योंकि ये तो सर्वविदित है, ये तो आपको पता ही है कि जिसके पास पैसा, सुख, समृद्धि ज़्यादा है, वैल्यू तो उसकी ही होती है समाज में। कितने भी करीबी हों, चाहे मतलब माता पिता ही क्यों ना हो, वो भी वैल्यू उसी संतान को ज़्यादा देते हैं जिसके पास इस तरह की उपलब्धियां ज़्यादा होती हैं। तो उस इंसान को भी ये लग सकता है, जो आपका बहुत करीबी है, आपसे ज़्यादा वर्थ है जिसके पास, तो वो भी ये सोच सकता है कि अरे ये क्यों उठने लगा, कहीं इसके ऊपर उठने से कहीं मेरी वैल्यू कम ना हो जाए। हो गई ना निगेटिव वाइब्स की शुरुआत। और ये निगेटिव वाइब्स आपको पता भी नहीं चलता कि आपके आसपास एक इस तरीके का घेरा क्रिएट कर लेती हैं जो आपको अफेक्ट करती हैं, ज़रूर अफेक्ट करती हैं। दोस्तों, जो हमारे लाइफ में कोई खुशियाँ आती हैं, उपलब्धियाँ आती हैं, वो खुशी हमको खुद महसूस करनी होती है। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि हमें अपनी खुशियाँ सबके साथ बांटनी चाहिए, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमें अपनी खुशियाँ किनके साथ बांटनी हैं। क्योंकि बहुत मुश्किलों से हम कोई उपलब्धि हासिल करते हैं। जो एक आम इंसान होता है वो अपनी लाइफ में तमाम तरह के स्ट्रगल्स फेस करता है,
बहुत मेहनत करता है और उसके एक लंबे इंतज़ार के बाद कहीं जाकर उसको कोई छोटी सी उपलब्धि हासिल होती है, तो ये जो खुशी होती है ये खुद महसूस करने की होती है। और जो बिल्कुल आपके अपने जो परिजन हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी फैमिली, मतलब आपके बच्चे, आपके माता पिता, उनके साथ मिलकर आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए, ईश्वर को थैंक्स बोलिए। कई बार क्या होता है कि बच्चों के अच्छे रिजल्ट आए, है ना, अच्छे मार्क्स आए, या बच्चों का कहीं अच्छी जॉब में सिलेक्शन हो गया, उनकी लाइफ की ग्रोथ से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है, आप उसको शेयर कर देते हैं, तो आपको आपने भी शायद ये एक्सपीरियंस नोटिस किया होगा कि कुछ लोग तो इवन आपसे एक नॉर्मल बिहेवियर भी नहीं रख पाते। फिर जब उनको पता चलता है कि इनकी लाइफ में या इनके बच्चों की लाइफ में कोई ग्रोथ का अवसर आया है, जब उनको पता चलता है, तो इवन वो आपसे मुंह भी फेर लिया करते हैं। याद कीजिए, कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा। दोस्तों, हमारा जो सुख होता है वो हमारे लिए पर्सनल होता है। उस खुशी को हमें महसूस करना चाहिए। हमारी आत्मा हमारे सुखों से संतुष्ट होती है। जिस तरह से हमारे दुखों से हमारी आत्मा तकलीफ़ में आती है, उसी तरीके से हमारे सुखों से हमारी जो आत्मा है वो संतुष्ट होती है। तो ये जो खुशी है ये आत्मिक संतुष्टि के लिए होती हैं। मतलब जितना संभव हो इन चीज़ों को शेयर ना किया जाए, वही अच्छा रहता है। और ये तो आपने भी देखा ही है ना कि आजकल अक्सर मतलब केवल सुखों की ही बात नहीं है, इवन आप किसी के साथ दुख भी शेयर करते हैं ना अपना, तो दोनों ही कंडीशंस में, कि चाहे आप सुख शेयर कर रहे हैं अपना या दुख शेयर कर रहे हैं, तो सामने वाला आपको समझने की बजाय, आपके सुख में खुशी महसूस करने के बजाय, आपके दुख में दुख महसूस करने के बजाय, कहीं ना कहीं आपको उल्टा जज करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, जज करने वालों की ही संख्या 99% आपको नज़र आएगी, और पीठ पीछे आपकी हर स्थिति में, चाहे आपने सुख शेयर किया है चाहे दुख शेयर किया है, आपकी हंसी ज़रूर उड़ाते हैं। तो बेहतर है कि उस तरह की नेगेटिव वाइब्स, उस तरह की नेगेटिविटी को क्यों सामना करना। हमारी जो खुशियां हैं, हमारी जो उपलब्धियां हैं, वो हमारे लिए हैं, वो हमारे अचीवमेंट्स हैं, तो उनको जितना संभव हो लोगों के साथ शेयर करने से बचें। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कर रही हूँ, मतलब बहुत पहले से मेरा ये अनुभव है कि जब कभी मैंने, मतलब जाने अनजाने, जैसे फेसबुक पर या व्हाट्सएप स्टेटस पर, इस तरीके से अपनी कुछ चीज़ें जब कभी भी मैंने शेयर की, और स्पेशली अपने बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड जब कभी मैंने कोई अच्छी चीज़ शेयर की, तो मैंने उसका जो बैड इफ़ेक्ट था वो अपनी लाइफ में महसूस किया, बहुत अच्छे से महसूस किया। और आप भी ध्यान देंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह की नेगेटिविटीज़ आती हैं, जब कभी आप अपने इस तरीके से सुखों का, मतलब एक्चुअली हमें ये कहना चाहिए कि सुखों का अगर हम ढिंढोरा पीटते हैं, तो हमें वो नेगेटिव वाइब्स ज़रूर बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। सोच के देखिए, एक स्थिति की कल्पना करके देखिए। सपोज़ आपके हस्बैंड का जॉब में प्रमोशन हुआ, आपने बहुत खुशी खुशी अपनी फ्रेंड से ये बात शेयर कर दी, है ना, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है वो, आपने उनके साथ शेयर किया कि भाई अब मेरे जो हस्बैंड हैं उनका प्रमोशन हो गया है, उनकी सैलरी भी इतनी बढ़ गई है, और उनका जो ऑफिस है उसमें भी उनका स्टेटस थोड़ा ऊपर हो गया है। जब आप खुशी खुशी ये बात शेयर करती हैं, तो उसके बाद उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं आपकी फ्रेंड के, वो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। जैसे तैसे वो कॉन्ग्रेचुलेशंस तो आपको बोलती हैं, लेकिन उसके बाद वो किस तरह से कहती हैं कि हम क्या करें, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, और हमारे हस्बैंड भी इतने दिनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनको कोई प्रमोशन मिलता ही नहीं, पता नहीं किसकी बुरी नज़र लगी, इस तरह की वो बातें करने लगती हैं। आपका मन कहीं ना कहीं अंदर से दुखी होता है। मतलब आपने जो एक खुशी की बात की थी, आप जो खुश थे, तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि जैसे किसी ने सेंध लगा दी, मतलब उसके ऊपर एक बैड इफ़ेक्ट पड़ने लगता है, आपकी खुशियाँ कम होने लगती हैं। तो ये काफ़ी है ना, जब आप लौट के अपने घर आते हैं, आप सोचते हैं उस बारे में, कहाँ तो आप अपनी खुशियों को सोच रहे थे, उनके बारे में मतलब महसूस कर रहे थे खुशी को, और कहाँ अब आप इस बारे में सोचने लगते हैं कि अरे वो तो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड थी, और उन्होंने देखो उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो आपको कहीं ना कहीं मतलब दुखी करते हैं, उनकी बातें आपको याद आती हैं, अब आप उनके बारे में सोचने लगे। तो इस तरह से नेगेटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं जो आपको अफेक्ट करती हैं और रिलेशंस भी ख़राब करती हैं। दोस्तों, ये तो बिल्कुल सच है
कि अपने सुख को जितना छुपा कर रखा जाए, खुद महसूस किया जाए, उतना ही स्थायी होता है, उतना ही स्टेबल होता है। जैसे आपने देखा है ना कि जैसे हम कोई दीपक जलाते हैं, तो दीपक की लौ को जितनी ज़्यादा हवा लगती है, जितना ज़्यादा एक्सपोज़र मिलता है, वो उतना ही उसका बुझने का डर रहता है। ठीक इसी तरह से हमारे सुख भी दीपक की लौ की तरह ही होते हैं। जितना हम उनको एक्सपोज़ करते हैं, उतना ही उनका बुझने का डर रहता है, मतलब उतना ही सुखों का कम होने का डर रहता है। और ये मेरा कोई अंधविश्वास नहीं है। एक्चुअली आप भी नोटिस करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम शब्दों में उनका प्रूफ नहीं दे पाते, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करते हैं, कोई लक्ष्य सेट करते हैं कि हमें ये करना है, और उसके लिए हम बड़ी मेहनत से अपना एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान पर चलना शुरू करते हैं, है ना। और किसी भी चीज़ को अचीव करना इतना आसान नहीं होता, यहाँ तक कि उस रास्ते पर चलना भी उतना आसान नहीं होता। लेकिन आप किसी को अपने उस प्लान के बारे में बताते हो कि मुझे ये अचीव करना है और मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत कर रही हूँ। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप इवन अपना प्लान भी किसी के साथ शेयर करते हो ना, तो मैं यकीन से आपको कह सकती हूँ कि उस प्लान के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। विश्वास नहीं होता? एक एग्जांपल बताती हूँ। एक लड़की जो है, वो मतलब एक स्टूडेंट है, वो ये सोचती है कि मुझे तो एयर होस्टेस बनना है। उसकी ये दिली ख्वाहिश है कि उसे एयर होस्टेस बनना है। वो अपनी फ्रेंड से एक नॉर्मल वे में शेयर कर देती है कि भाई मुझे एयर होस्टेस बनना है। अब उसकी फ्रेंड का क्या रिएक्शन होता है, अरे एयर होस्टेस ये भी कोई जॉब है और ये तो बड़ा मुश्किल होता है, और इसके लिए तो मतलब वो बताती है कि ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो वो कहती है नहीं, मैं मेहनत करूँगी इस चीज़ पर। तो वो कहती है अरे नहीं होता किसी का, और ये तो जॉब बड़ी डिफ़िकल्ट है। और वो किसी का फिर एग्जाम्पल भी देती है कि देखो उसने ऐसे किया था और उसके साथ ऐसा हुआ। तो इस तरह से उसने जो चीज़ें, चाहे वो इंटेंशनली कहीं या अनइंटेंशनली कहीं, है ना, दोनों ही केसेस में, तो ये जब उस लड़की के कानों तक पहुंचती है बात, जब वो ये बात सुनती है, जो ये चाहती है कि मेरे को एयर होस्टेस बनना है, तो उसका जो प्लान है ना, तो उसके ऊपर एक बैड इफ़ेक्ट ज़रूर आता है। वो जो अपना एक एक उत्साहित थी ना, जो उसके मन में एक उत्साह था अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उसके उस उत्साह में कमी आ जाती है और वो अपना 100% उस चीज़ को नहीं दे पाती। उसको ये लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या पता वो सही कह रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो इस तरह की बातें सोचने लगती है, मतलब उसके मन में निगेटिविटी आने लगती है। और यही नहीं, आपने एक चीज़ देखी होगी, बहुत ही आम सी बात है कि सपोज़ आप अपने बच्चे को मेडिकल एंट्रेंस दिलवाना चाहते हैं, आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उस बच्चे की भी इच्छा यही है। आपने तुरंत मतलब आपने डिसाइड किया किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। आप टहलते हुए निकलते हैं, अपने फ्रेंड को बताते हैं कि भाई हमें जो है इस तरीके से अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, उसकी भी दिली ख्वाहिश यही है, और हमने उसको वहाँ पे एडमिशन दिलाने का प्लान किया है। अब आपके जो फ्रेंड हैं वो आपसे ये कह सकते हैं, चाहे वो इंटेंशनली कह रहे हैं या फिर या अनइंटेंशनली, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो वो ये कहते हैं कि भाई मेडिकल एंट्रेंस तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत कम सीट्स उसमें अवेलेबल होती हैं, बहुत मुश्किल है उसमें सिलेक्शन होना, तो आप तो ना कुछ और ही सोचो, है ना। बच्चे बच्चे का समय बर्बाद होगा, और उसमें कंपटीशन और उसके जो कोचिंग्स वगैरह होते हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। आप सुनते हैं, भले ही आप अपना प्लान ना बदलें, लेकिन आपके मन में एक निगेटिविटी ज़रूर आती है। जितना उत्साह आपके मन में था कि भाई हम इस काम को करेंगे, कहीं ना कहीं उस उत्साह में कमी आती है, उस पॉजिटिविटी में कमी आती है। वो पॉजिटिविटी की जो जगह होती है, कहीं ना कहीं निगेटिविटी अपनी जगह बना लेती है। तो दोस्तों, वही मतलब है, इन्हीं को कहते हैं निगेटिव वाइब्स, इन्हीं को कहते हैं नज़र लगना, और इन्हीं को कहते हैं टोक लगना। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रही हूँ कि आप अपने जो सुख हैं, आपकी जो उपलब्धियां हैं, आपकी जो खुशियां हैं, आप उन्हें इंजॉय कीजिए, अपने परिजनों के साथ इंजॉय कीजिए, ईश्वर को थैंक्स बोलिए। बहुत मुश्किलों से आपने कुछ हासिल किया है, उसको औरों के साथ अगर आप शेयर करते हैं तो उसमें आपकी खुशियां बढ़ेंगी नहीं, हो सकता है कि कुछ कम ही हो जाएं। और वैसे भी आप ये देखिए कि आपने तो अपनी खुशियां शेयर की, आप ये देखिए उनसे एक लाइक का बटन भी प्रेस नहीं होता, वो कहाँ से खुश होंगे।
और किसी को दुखी करने से क्या ही फ़ायदा। तो दोस्तों, ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपके साथ आज का ये वीडियो शेयर किया। आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें कि इस विषय में आपके अपने क्या विचार हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि उसी से कमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाते हैं। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं इंतज़ार करती हूँ आपके कमेंट का। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।